मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और अभी शाम हो चुकी है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को समोसे और जलेबी खाने का मन कर रहा था, इसलिए ये शहर में समोसे और जलेबी लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग पप्पू हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और पप्पू हलवाई इन लोगों को आते हुए देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि आज तो मैं अच्छे खासे समोसे जलेबी बेच लूंगा, वो भी हाई प्राइस पर। और इसकी दुकान पर अभी काफी सारे मिठाई और समोसे पड़े बचे हुए हैं, वो भी शाम के वक्त। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सारी मिठाइयाँ और समोसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आने लगता है। तभी गुल्ली दुकानदार से पूछता है कि ये समोसे आखिरकार कितने के हैं, मुझे जल्दी से इसका दाम बताओ ताकि मैं इसे जल्दी से खरीद कर अपने घर पर जाकर मजे से खा सकूं। ये सुनकर दुकान वाला बोलता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है और शाम भी हो गई है, इसलिए आज सब कुछ काफी महंगा है। ये एक समोसा 50 रुपए का है। समोसे का इतना ज्यादा रेट सुनकर शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा महंगे समोसे दे रहे हो। हमारे घर के सामने वाला कल्लू हलवाई तो समोसे 10 रुपए के देता है, वो तो उसके समोसे आज जल्दी खत्म हो गए, इसलिए हम यहाँ आ गए। अगर उसके समोसे बचे होते तो हम वहीं से लेते, और अब हम यहाँ आ गए हैं। लेकिन तुम समोसे का सही रेट नहीं लगा रहे हो, चुपचाप सही सही दाम बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये लोग बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी दूर से भागता हुआ गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ आता है और वो आते हुए कुछ चिल्ला रहा होता है कि शहर में बॉम्ब लगा है और वो किसी भी समय फट सकता है। अगर जान प्यारी है तो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, वरना बॉम्ब के साथ साथ तुम लोग भी फट जाओ। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन उस आदमी को भागता हुआ देखते हैं और उसकी बातें सुनकर ये लोग सोचते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है क्या, इंडिपेंडेंस डे के दिन आखिरकार कौन बॉम्ब लगाएगा। तभी बुल्ली बोलता है कि गुल्ली और शॉन, मुझे लगता है कि ये आदमी पगला गया है, या फिर हो सकता है कि किसी ने लोगों को डराने के लिए शहर में बॉम्ब होने की झूठी अफवाह फैलाई है ताकि सब लोग शहर छोड़कर भाग जाए और कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाए और वो शहर पर कब्जा कर ले। लेकिन तभी एक पास वाले घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो घर पूरा मिट्टी में मिल जाता है, जिसको देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि शहर में सचमुच बॉम्ब लगा हुआ है और वो आदमी सब कुछ सच बोल रहा था। तभी पीछे खड़ा पप्पू हलवाई बॉम्ब ब्लास्ट देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और वो अपने आसपास देखने लगता है कि कहीं उसके पास भी बॉम्ब न फूट जाए। लेकिन तभी उसकी दुकान में भी बॉम्ब फूट जाता है, जिससे गुल्ली बुल्ली और शॉन दूर जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं और पप्पू हलवाई की मौत हो जाती है। तभी वहां पर कुछ मास्क लगाए लोग हाथ में गन लिए हुए अपनी गाड़ी से गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते ही ये लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखने लगते हैं, शायद ये लोग आतंकवादी हैं। इसके बाद ये सारे आतंकवादी गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपनी गाड़ी में लाद कर कहीं पर ले जाने लगते हैं। लेकिन आखिर ये लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे ये क्या, ये टेररिस्ट लोग तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपने अड्डे पर ले आए हैं और यहाँ पर तो इनके और भी आतंकवादी साथी है। तभी उनमें से एक आदमी घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन आखिर ये घर के अंदर क्यों जा रहा है? शायद ये अपने बॉस से मिलने जा रहा है, लेकिन इनका बॉस कौन हो सकता है? अरे ये क्या, ये तो ग्रैंडपा हैं, तो ये हैं इन आतंकवादियों के बॉस। तभी वो आतंकवादी बोलता है कि बॉस, आपके कहे अनुसार हमने शहर में जगह जगह बॉम्ब फोड़ना शुरू कर दिया है। जल्द ही ये शहर हमारे कब्जे में होगा और आपने जिन 3 लोगों को लाने के लिए बोला था, हमने उन्हें भी पकड़ लिया है और अब आप उनसे अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और वो खुशी से जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि इस काम का तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, उन तीनों को लाने का। लेकिन मेरा मेन टारगेट वो तीनों नहीं है, मेरा मेन टारगेट है उन तीनों का बाबा। वो मेरे हर काम में टांग अड़ाता रहता है। अब पहले तुम लोग उन तीनों को अंदर ले आओ। और इसके बाद ग्रैंडपा के आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन को अंदर लाकर टांग देते हैं और फिर ग्रैंडपा चेयर से उठकर खड़े होते हैं और वो गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आने लगते हैं। तीनों के पास आने के बाद ग्रैंडपा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और इन लोगों को देखने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, हर बार आकर मेरा काम बिगाड़ा है, लेकिन अब और नहीं, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और आज आजादी का दिन है, आज ही के दिन तुम्हारा देश आजाद हुआ था ना, इसलिए आज मैं तुम्हें इस दुनिया से ही आजादी दिलाऊंगा और फिर तुम्हें जहन्नुम नसीब होगी। और अगर तुम जहन्नुम नहीं जाना चाहते तो जल्दी से हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। लेकिन शॉन ऐसा बोलने से मना कर देता है और वो बोलता है कि हम मर भी जाए फिर भी हम हिंदुस्तान को ऐसा नहीं बोलेंगे। और आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ये रहेगा। सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन को जोर जोर से मारते हुए बोलते हैं कि तूने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कैसे बोला, ये ले। लेकिन मार खाते हुए भी शॉन हिंदुस्तान जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगा रहा होता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा के कान में ये बात चुभने लगती है और वो पागल होने लगते हैं और फिर वो अपने आदमियों से बोलते हैं कि इस काफिर को जहन्नुम नसीब कराओ, मार डालो इसे। ये सुनकर ग्रैंडपा के आतंकवादी शॉन के ऊपर बंदूक तान देते हैं और अब शॉन को कोई नहीं बचा सकता
और फिर वो दोनों शॉन के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसके कारण शॉन के दोनों हाथों में गोली लग जाती है और शॉन दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखा तुमने मुझसे जुबान लड़ाने का अंजाम। अब अगर तुम लोग भी इसकी तरह गोली नहीं खाना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यहाँ से तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये पूरा शहर अब मेरे कब्जे में है और इस एरिया के चारों तरफ मेरे लोग लगे हुए हैं। तुम लोग अगर इस कंटेनर से निकल भी गए फिर भी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी शॉन की रस्सियां खुल जाती हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उठकर खड़ा होता है और पीछे मुड़ता है और फिर वो ग्रैंडपा की तरफ आने लगता है। ग्रैंडपा शॉन को आता हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तभी शॉन वहां से भागने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है कि शॉन इनके आंखों के सामने से कैसे जा सकता है और वो अपने लोगों को शॉन को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। शॉन भागता भागता मेन एग्जिट पर पहुंच जाता है और वो इनके अड्डे से बाहर निकल जाता है। ये देखकर बाहर खड़े दोनों आदमी शॉन के पीछे भागने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ ग्रैंडपा इंडिया का झंडा निकालकर पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं। यहाँ शॉन भागता भागता बाबा के घर की तरफ जा रहा है और दोनों आतंकवादी भी उसके पीछे लगे हुए हैं। और बाबा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी कसरत करना नहीं भूले हैं। वो अभी भी एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। और शॉन इधर बाबा के घर के करीब आ चुका है और दोनों आतंकवादी भी उसके पीछे पीछे बाबा के घर के करीब आ चुके हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि बाबा क्या चीज है, इसलिए ये लोग बिना डरे गन लेके शॉन को दौड़ाए हुए हैं, वो भी बाबा के घर के पास। शॉन भागता हुआ बाबा के पास पहुंच जाता है। तभी बाबा एक्सरसाइज करना छोड़कर उसे देखने लगे और फिर शॉन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और दोनों आतंकवादी उस पे गन तान देते हैं। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, बच गई दोनों की बैंड। बाबा के इस हमले से दोनों आतंकवादी का सर फट जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद बाबा शॉन को देखते हैं तो शॉन बेहोश हो चुका होता है। ये देखकर बाबा शॉन का इलाज करके उसके जख्मों को ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर तक इलाज करने के बाद उसको होश आ जाता है और फिर बाबा शॉन को देखते हुए बोले कि तुम इतनी शाम को यहाँ पर इस हालत में क्यों आए हो और दो मास्क मैन हाथ में गन लिए हुए तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, और गुल्ली बुल्ली किधर गए, वो लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है। बाबा की बात सुनकर शॉन बाबा को सारी बात बताता है कि ग्रैंडपा ने टेररिस्ट्स को इकट्ठा करके शहर में जगह जगह बॉम्ब लगाकर शहर पर कब्जा कर लिया है और गुल्ली बुल्ली को भी पकड़ लिया है और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। बाबा बोले कि तुम यहाँ पर रुककर आराम करो, मैं उन्हें बचाने जाता हूँ। इतना बोलकर बाबा अपनी बाइक लेकर वहाँ से शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बाबा को तो ग्रैंडपा का अड्डा कहाँ है इसका तो पता ही नहीं है, तो फिर बाबा वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। थोड़ी ही देर में बाबा शहर में पहुंच जाते हैं और वो चौराहे पर बाइक रोक देते हैं और वहां लगे झंडे को देखने लगते हैं। बाबा ने देखा कि यहाँ पर तो किसी ने इंडिया का झंडा निकालकर पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया है, ये जरूर ग्रैंडपा का काम होगा। यही सोचकर बाबा बाइक को आगे लेकर जाने लगते हैं। थोड़ा आगे आते ही बाबा ग्रैंडपा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और बाइक रोककर उसे देखने लग जाते हैं। फिर वो बाइक से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। मेन एंट्रेंस पर आते ही बाबा रुक जाते हैं और सामने खड़े टेररिस्ट को देखने लगते हैं। तभी वो दोनों आतंकवादी भी पीछे मुड़ते हैं और बाबा को देख लेते हैं। एक आतंकवादी बाबा को देखकर कहता है कि कौन है तू बुड्ढे, कहीं तू वही बुड्ढा तो नहीं जिसे बॉस मारना चाहते हैं, अगर तुम वही हो तो तैयार हो जाओ अपनी तेरही के लिए। इतना बोलकर वो दोनों बाबा पर गोली चला देते हैं, लेकिन बाबा उनकी गोली को हाथ से रोक देते हैं और उल्टा उन्हीं पर फायर कर देते हैं। और फिर इतनी तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रैंडपा अपने आदमियों से कहते हैं कि ये कैसी आवाज थी, आखिरकार कौन है वो जो यहाँ आकर मनहूसियत फैला रहा है, जाकर उसे पकड़कर ले आओ, जिंदा या फिर मुर्दा। ये सुनकर सारे बचे हुए आतंकवादी बाहर बाबा को पकड़ने चले जाते हैं और फिर बाहर जबरदस्त तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगती हैं और तभी दो लोग अंदर आकर गिरते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा सामने देखते हैं कि बाबा यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर ग्रैंडपा बाबा से कहते हैं कि अच्छा हुआ जो खुद ही आ गए तुम, क्योंकि अब इनके साथ साथ तू भी मरेगा। इतना बोलकर ग्रैंडपा शॉटगन निकालकर फायर करने लगते हैं, लेकिन बाबा उससे बचते हुए ग्रैंडपा को पंच मार के गिरा देते हैं और उनकी शॉटगन लेके उन्हीं पे चला देते हैं, जिससे ग्रैंडपा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद शॉन भी वहां पर आ जाता है और फिर सारे लोग पाकिस्तान का झंडा निकालकर नाली में फेंक देते हैं और वापस से इंडिया